हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट पर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं और इस हम प्रत्येक 100 एमसीक्यू लाएंगे प्रत्येक यूनिट पर। इसमें सिलेबस में जो बीए सेकंड सेमेस्टर इसमें 4 यूनिट है, यानी 400 एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले वीडियो को, और अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है। आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो इसके बारे में पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस 100 एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो जो संविधान का निर्माण है इस पर बात की जाएगी, इसकी प्रस्तावना पर और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर, मौलिक अधिकार पर, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत पर बात की जाएगी। जिसने अभी को वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन हम भारत में संवैधानिक सरकार तथा लोकतंत्र पर 100 एमसीक्यू है, यानी संविधान का निर्माण। इसके भाग 1 पर बात की जाएगी, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और अगली वीडियो के लिए चैनल में कमेंट्स करें कि अगली वीडियो चाहिए। और सभी अपने जो जिस विद्यालय से पढ़ते हैं सभी अपने विद्यालय का नाम भी कमेंट्स में बताएं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये दो शब्द की जो प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? जो इस प्रस्तावना की जो विचार है यानी यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? जो ये कहा था के.एम. मुंशी ने कहा था। जो इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है? जो ये केशवानंद भारतीय मामला था, इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है। इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? जिसमें जो प्रस्तावना उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? जो इस शब्द से तात्पर्य है कि हम भारत के लोग से, तो हमें पता चलता है कि जो प्रस्तावना में है ये लोक संप्रभु की बात करता है कि हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु भारत लोगों में निहित है, तो इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? जो प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, जो ये 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा ए यानी सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत जो प्रस्तावना है नंबर 8 है, प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है? जो इसका जो अर्थ होगा, इसका मतलब होगा भारत आंतरिक या बाह्य मामलों में स्वतंत्र और सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति रखता है। इसका यह मतलब होगा कि भारत या नहीं आंतरिक और बाह्य मामलों में जो भी मामले होंगे वो स्वतंत्र होकर सर्वोच्च निर्णय ले सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऐसा ही होगा, किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से शामिल नहीं था? जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तो इसमें 3 शब्द नहीं थे। एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जो ये शब्द जोड़े गए हैं 24वें
42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? जो भी भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विश्वास रखने की, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती, क्योंकि इन पर भी कुछ सीमाएं हैं। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें 7 सीमाएं हैं जो जो भारत की अखंडता एकता को बनाए रखने में काम करती है। अगला क्वेश्चन अगला भाग है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की संविधान प्रकृति, जो भारत का संविधान है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की माना जाता है? जो ना तो अधिक कठोर है भारत का संविधान, ना ही अधिक लचीला। इसलिए इसके जो भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में संसदनात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो ये प्रेरित है ब्रिटेन यानी यूके से प्रेरित है। इसका भी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत एक गणराज्य क्यों कहा जाता है? जो भारत है इसको गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये चुनाव के माध्यम से या प्रत्यक्ष चुनाव होगा या अप्रत्यक्ष, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, जो वंशानुगत की व्याख्या को यानी वंशागणित प्रणाली को ख़त्म करता है। यहाँ पर जो भी लोग होंगे यानी भारत की जनता ही राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी, लेकिन यहाँ पर भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रोफेसर केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा? जो कहा था अर्धसंरचनात्मक कहा था। इसका जो भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? जो इसके स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसका बिल्कुल भी आंसर सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जो ये सिद्धांत लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल रूप से भारतीय संविधान के कितने भागों में अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? जब भारत का जो संविधान लागू हुआ था, जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ और भाग थे? तो जिसमें भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8 थी। इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को एक सिटीडेल ऑफ ब्यूरोक्रेसी या वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? जो ये कहा था इन्होंने आइवर जेनिक्स ने कहा था, क्योंकि जो भारत का संविधान इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान जो सामान्य व्यक्ति इसको पढ़ नहीं सकता, इतना कठिन है। अगला क्वेश्चन है जो 20 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका भी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर अब भाग 3 यानी मौलिक अधिकार पर बात की जाएगी। जो यूनिट फर्स्ट में भाग है, भारतीय संविधान किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से जो 35 अनुच्छेद है 12 से 35 तक, उन अनुच्छेदों को भाग 3 में रखा गया है। उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है, यानी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ मूल अधिकार की आवश्यकता होती है, जो भाग 3 में मौजूद है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के नाम से जाने जाती है। इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? जो वर्तमान में है 6 प्राप्त है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मूल संविधान था उसमें कितने अधिकार थे? तो उसमें 7 अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार है 44वें संशोधन द्वारा 1978 को ये मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, और ये जब ये जो अब पाया जाता है आर्टिकल 301 301 ए में पाया जाता है।
जब जब ये 1978 में संशोधन हुआ था, तब जनता पार्टी की सरकार थी, यानी जो मोरारजी देसाई थे उनकी सरकार थी। इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो इसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से सूची से हटाया गया है। जो 44वां संशोधन है 1978, इसका बी आंसर सही होगा, इससे हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य या सरकार व्यक्तित्व यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है नागरिक। इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया था। जो ये सुनिश्चित किया गया था आर्टिकल 17 के अनुसार। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाती है। इसका ए आंसर सही होगा। और ये किस केस के द्वारा इसे भारत के संविधान में यानी मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। तो जो ये केस था प्रेस यानी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1985 में एक केस आया था। इसके तहत जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको आर्टिकल 19(a) के सब क्लोज ए के ए में जोड़ा गया था। इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन 86वें 7 क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये 21वें ए को जोड़ा गया था। इसके तहत इसमें 86वें संविधान संशोधन में इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो 86वें संविधान संशोधन है इसमें आर्टिकल 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 28, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों को जोखिम भरे कार्यों में बल श्रम की पूरी तरह निषेध करता है। जो ये 24 आर्टिकल 20 का आंसर सही होगा। आर्टिकल 24 इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाने वाली रिट की संख्या कितनी है। तो इसकी 5 संख्याएं हैं। मौलिक अधिकारों के हनन पर 20 का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20, राष्ट्रपति आपातकाल जो अनुच्छेद 52 के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकते हैं। तो इसका आर्टिकल 20 और 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें निलंबित की जा सकती है जब आर्टिकल 32 लागू होता है 352 आपातकाल की स्थिति के दौरान लागू होता है। तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर बात की जाएगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आपके अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किसी समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य है वे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे और ये मूल संविधान में जो हमारे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था वो तब के संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में मौजूद नहीं थे, उससे इन्हें जोड़ा गया था। और ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वें संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और ये भाग जो ये पाए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स 51(a) में पाए जाते हैं। इसमें 10 जब जोड़े गए थे इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, लेकिन एक संशोधन और हुआ था इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। यह हुआ था 86वां संशोधन। इसमें 51(a) के रूप में स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है जो इसका आंसर होगा बी सही होगा। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन 1976वें के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है 43, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने कर्तव्य है। तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, तो इसका एक भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो भाग 4A के और 51 आर्टिकल 51A में है, तो इसका भी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 35 है 11वां मौलिक कर्तव्य 16 से 4 वर्ष के तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं, तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 2002 के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये 21A के आर्टिकल में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा भारतीय संविधान में निर्माताओं ने किस देश के संविधान से ली है। जो मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा है ये पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन सा एक भारत में मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो मौलिक कर्तव्य नहीं है इसका आंसर होगा करों का भुगतान अनिवार्य रूप से करना, इसका सी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर इसके भाग 5 पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बात की जाएगी, जिसे DPSP के नाम से भी जाना जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 38 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। जो ये DPSP की बात की गई है भाग 4 में की गई, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। आयरलैंड से, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रमुख संवैधानिक उद्देश्यों को क्या स्थापित करना है। तो इनको जो स्थापित करना है एक लोक कल्याणकारी राज्य, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश संविधान के किस आर्टिकल देता है। तो ये आर्टिकल 40 देता है, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 42 भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो ये आर्टिकल 44 में, तो इसका भी आंसर सही होगा। लेकिन जो 43 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में वर्णित है। तो इसका 50 आर्टिकल में है, इसका सी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 44 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 51 से संबंधित है, इसका भी आंसर सही होगा क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज में इसकी बात की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 45 नीति निर्देशक सिद्धांत के ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के इच्छानुसार किया जाता है, यह कथन किसका है। यह KT साहा का कथन है, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है 46 मौलिक अधिकार या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल अंतर क्या है। तो जो मूल अंतर है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि जब निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर भाग 6 में संविधान निर्माण प्रक्रिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने कब प्रस्तुत किया। जो ये 1934 में स्वराज पार्टी ने AM राव ने द्वारा प्रेरित किया गया था, इसका ये आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है संविधान सभा का गठन किस योजना मिशन के प्रस्ताव के तहत किया गया। तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 49 भारत के संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कुल कितना समय लगता है। तो इसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान सभा को तैयार होने में, संविधान को बनाने में, इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ आयोजित हुई। जो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे, इसका भी आंसर सही होगा।
जो क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। जो 52 का आंसर होगा, जो उद्देश्य यानी प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1940 में दिया था। इसका बी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो सरबी एंड राव को किया गया था। इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था। जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका बी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। जो सत्र आयोजित किए गए थे, इसमें 11 सत्र थे। इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 57, भारत संघ में मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश से संविधान से लिए गए थे। जो जर्मनी का वाइमर था, इसके संविधान से लिए गए थे। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 58, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया था। ये तो दक्षिण अफ्रीका के आर्टिकल 368 के तहत को जोड़ा गया था। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 60, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी। तो इसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर, पीडीएफ बनाने में कुछ दिक्कत हो गई थी, जो इसमें कुछ रिपीटिंग क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी एकाकी स्रोत कौन सा है। तो जो एकाकी स्रोत है, इसका भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। तो इसका सी आंसर सही होगा। इसमें जो वर्तमान संविधान में लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। थोड़े बदलाव भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो 62 होगा, जो 39 निकला, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं। जो दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, लेकिन जो भारत की एक ही नागरिकता मिलती है। जो क्वेश्चन नंबर 63 होगा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। भी आंसर सही होगा। ये भी हो गया। जो समानता का अधिकार है, संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है। जो 14 से 18 है, इसमें समानता का अधिकार के बारे में बात की गई है। तो इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये है, जो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। जो उपाधियों का अंत किया गया है, आर्टिकल 18 के अंतर्गत गया है। यानी सेना शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर राज्य किसी भी प्रकार की राजशाही उपाधि नहीं दे सकता। यानी जो शिक्षा और सेना संबंधी अधिकार है, तो ये इसका अपवाद होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। जो इसमें प्राप्त है, इसका 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। मूल रूप से थी 7, लेकिन संपत्ति का अर्जन की स्वतंत्रता हटाने के बाद व्यक्ति अभिव्यक्ति सम्मेलन संघ बनाने संचरण निवास और व्यापक स्वतंत्रताएं 6 शेष रह गई है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सही होगा। इसका बी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। जो आर्टिकल 21 है, इसके द्वारा संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। जो शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21 का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51, राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। जो अधिकार है 44वें संशोधन द्वारा अनिवार्य किए गए। आर्टिकल 21, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध में संरक्षण 20 आपातकाल में रद्द नहीं होगा। यानी इसका जो आंसर होगा 20 और 21 आर्टिकल को निलंबित किया जा सकता है। इसका सी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 52 है, कारखाने आदि का बाल श्रम का निषेध किस आर्टिकल द्वारा किया जाता है। तो ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें 6 से 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को कारखाने
और खानों और अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता, जो इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव तस्करी जबरन श्रम का निषेध किस अधिकार के अंतर्गत किया जाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में किया जाता है, इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंतःकरण की धर्म के अबौद्ध रूप में मान्य आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसकी आर्टिकल 25 में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद धर्म मानने, उसका शांतिपूर्ण प्रचार करने का अधिकार देता है, इसका जो आंसर होगा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 55, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आर्टिकल 29 के अंतर्गत किया जाता है, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है डॉक्टर भीम ये हो गए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 57, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिक सीधा सर्वोच्च किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है और 226, यानी ये इसका जो आंसर सही होगा 32 होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगले क्वेश्चन है 58, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के लेख जारी करता है? इसमें 5 प्रकार के लेख, इनका नाम देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा, इसके ये 5 रिक्त के आधार पर भारत का नागरिक है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 59 है, किस व्यक्ति के अवैध हिरासत के मुक्त करने के लिए कौन सी रीत सबसे उपयुक्त है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका भी आंसर सही होगा। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन से, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। नंबर 64 है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर है। मौलिक अधिकारों न्यायालय द्वारा वाद योग्य, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी मौलिक अधिकार को राज्य पर बाधित किया गया है, यानी राज्य की मौलिक अधिकार द्वारा सीमित शक्ति की गई है, लेकिन जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य पर बाधित नहीं है, ये सिर्फ परामर्श है कि राज्य इनके आधार पर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 40 के में वर्णित है, इसका भी आंसर सही होगा। जो 60 आंसर है, 60 क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 44वें अनुच्छेद में, इसका भी आंसर सही होगा। निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय का प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका 39 का ए में, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका 50, ये भी आंसर क्वेश्चन हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका संबंध है सी से, यानी आर्टिकल 51 से। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसने नीति निर्देशक तत्व को एक चेक कहा के भुगतान में? ये भी क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 71 है, कृषि और पशुपालन का संगठन तथा दुधारू पशु के वध पर रोक लगाने का निर्देश किस अनुच्छेद पर है? तो ये 40, आर्टिकल 40, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीवों की रक्षा किस आर्टिकल के तहत जोड़ी गई है? तो ये आर्टिकल 48 ए के तहत जोड़ी गई है, जो 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो 42वां संशोधन, ये इसको लघु संशोधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान कहा जाए, जो 44वें संशोधन द्वारा जो भी कानून निर्मित हो उनको लघु संविधान के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 73, मूल भारतीय संविधान यानी 26 जनवरी 1950 में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? जो मूल थे, इसमें एक भी, यानी इसमें कोई भी जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो क्वेश्चन नंबर 74 है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर, जो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जोड़ा गया था, इनकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इसका भी आंसर सही होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किस संविधान के भाग अनुच्छेद में किया गया था? तो ये आर्टिकल
चौहार का भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 के ए में से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो उसमें जो नए कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है 78, भारत में वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? तो ये 11 मौलिक कर्तव्य है, जो वर्ष 2002 में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 11वें कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य के वे बच्चों की शिक्षा का अवसर किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो संशोधन हुआ था, ये 86वें संशोधन द्वारा, इसका ये आंसर सही होगा, 2002 में हुआ था। 21वां जो आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, इसमें इसकी बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस देश से संविधान से आयत किया गया था? ये जो किए गए थे पूर्वी सोवियत संघ के। इससे भी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें भी बात हो गई थी। मौलिक कर्तव्य की कानूनी प्रकृति क्या है? तो इसका भी आंसर होगा, वे गैर वाद योग्य, उनके उल्लंघन पर सीधे सजा का प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन संसद कानून बना सकती है। यानी मौलिक कर्तव्य बाधित नहीं है, लेकिन संसद इस पर कानून बना सकती है। इसका भी आंसर सही होगा। जो 83 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले से प्रेरित हुआ था? जो ये हुआ था कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में मामला आया था। इस पर सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 84 है, पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है? जो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है स्वर्ग धर्म समभाव, यानी सभी धर्म, राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान संरक्षण और आदर देगा, यानी राज्य कोई भी किसी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसका सी आंसर सही होगा। जो 85 है, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। इसका सी आंसर सही होगा। जो किसके अधिकार, कौन से अधिकारों के द्वारा? तो ये आपातकाल स्थिति में की जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किससे माना जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में कार्य करती है। इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निवारक निरोधक के अंतर्गत किस व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए अधिकतम कितने समय के हिरासत में रखा जा सकता है? तो 3 महीने में इसे रखा जा सकता है। इसका भी आंसर सही होगा। यह आर्टिकल 22 के अनुसार सलाहकार बोर्ड की मंजूरी बिना किसी व्यक्ति को 3 महीने के अधिक समय तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर जो 88 है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 19A, आर्टिकल 19A का ए में। अगला क्वेश्चन है 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है? तो जो ये वेतन सुनिश्चित किया गया था आर्टिकल 90D के तहत किया गया था। जो ये आर्टिकल, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। इसका भी आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 19 में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो जो उनसे जो विदेशी नागरिक है, उन्हें वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। इसका भी आंसर सही होगा। 91 है, संविधान सभा के प्रारूप समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तावना का मसौदा किसने प्रस्तुत किया था? जो प्रस्तावना प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका भी आंसर सही होगा। 92 है, बंधुत्व का क्या अर्थ है? जो प्रस्तावना में उल्लेखित है। जो बंधुत्व का अर्थ है देश के नागरिक के बीच भाईचारा, अपनेपन की भावना। इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 93, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित कौन सा प्रस्तावना में नहीं था? जो ये था समाजवादी। इसका भी आंसर सही होगा। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था? जो ये चुनाव हुआ था, इसका 94 का जो आंसर होगा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन और रियासतों का नामांकन द्वारा। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य शामिल थे? जो आर्टिकल 15 है, सॉरी, इसमें जो महिलाएं थी, इसमें 15 महिलाएं थी।
संविधान की किस विशेषता के कारण केंद्र राज्यों को कुल राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति देखी दिखाई देती है। संविधान के किस विशेषता के कारण केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली दिखाई देती है? तो जो दिखाई देती है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कर्नाटक से प्रेरित है। इसका सी आंसर सही होगा। 96 है क्वेश्चन। निजीति का जो निजीति का राइट टू प्राइवेसी का किस मौलिक अधिकार का भाग नहीं माना जाता? तो जो निजता का अधिकार है, तो इसका आंसर होगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र, आर्टिकल 21। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका सुनिश्चित करना किस आर्टिकल का हिस्सा है? जो ये आर्टिकल 41(3) का जो 43 है ए का हिस्सा है। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के अनुसार भारत अर्थात राज्यों का एक संघ है। तो जो आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व इस क्रम में, यानी पहले न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को शामिल किया गया है। इसका भी आंसर सही होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन अगली क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि यूनिट 2 पर क्वेश्चन लाए जाए या नहीं, और कमेंट्स में बताएं आप